वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। माय नेम इज़ सौरभ। आज हम डिस्कशन करेंगे, आज का टॉपिक जो है दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो दिस इज रिगार्डिंग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे भारत का पुरातत्व विभाग भी कहते हैं। सो इसमें मैक्सिमम जितने भी साइट्स होती हैं, हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, या फिर जितने भी एंशियंट आर्टिफैक्ट्स हैं या फिर मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको प्रिजर्व किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, it is the premier organization of India that is responsible for the conservation, protection and preservation of the country's कल्चरल हेरिटेज। सो भारत की जितनी भी सांस्कृतिक विरासत है, उसको बचाव करने का काम, उसको संरक्षित करने का काम, उसको सुरक्षित रखने का काम जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है, भारत का पुरातत्व विभाग करता है। इसमें मैक्सिमम जो संरक्षण किया जाता है वो है सबसे पहले मॉन्यूमेंट्स। जितने भी पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी हमारे पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, उनकी यहाँ पे सुरक्षा की जाती है, उनको बचाव किया जाता है। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिकल जितने भी साइट्स हैं, जितने भी पुरातत्व स्थल हैं, उनकी सरकार जो है निगरानी करती है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे एक जो विभाग है इसके ऊपर काम करता है। लास्ट में जितनी भी पुरातन काल से चलती आ रही कलाकृतियाँ हैं, उनको भी यहाँ पे संरक्षित रखा जाता है। It was established in the 19th century, and the archaeological survey has played a crucial role in uncovering and safeguarding the India's rich historical legacy. सो भारत में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 19वीं शताब्दी में की गई थी, 19th सेंचुरी से, और तब से आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। हमारी जितनी भी सांस्कृतिक विरासतें हैं, जितने भी हमारे सांस्कृतिक स्थल हैं, या जितने भी हमारे पुरातत्व स्थल हैं, ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ASI plays a pivotal role in unearthing the preserving and showcasing India's rich हिस्टोरिकल लेगेसी। तो जब से इसकी स्थापना हुई है, तब से भारतीय पुरातत्व विभाग बहुत सारे हमारे जो रिच हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जितने भी हमारे समृद्ध सांस्कृतिक विरासतें हैं, उनको बचाने के लिए कार्य कर रही है। इसमें उन्होंने बहुत सारे जो हमारी विरासती चीज़ें हैं, उनको लंबे समय से संजो कर रखा है। इसका जो काम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय के अंडर काम करता है। सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुख्य जो हमने काम है उनको देखा। नेक्स्ट, हिस्ट्री क्या है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, इसका क्या इतिहास है, कब से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत में काम कर रहा है, इसके लिए कौन कौन से यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने इसमें अपनी सराहनीय भूमिका निभाई है। सो ASI वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1861 बाय अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि ब्रिटिश आर्मी के इंजीनियर थे और जो एक आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, एक पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए व्यक्ति थे, इन्होंने 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की। ऑल्सो ही रिकॉग्नाइजेज द नीड फॉर द सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियाज एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स। कनिंघम ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो उन्होंने जितने भी यहाँ पे हमारे सांस्कृतिक स्थल थे, उनको डॉक्यूमेंट करने की बात की कि उनको एक पद्धति के अनुसार, किसी प्रणाली के द्वारा इनको डॉक्यूमेंट किया जा सके, इनका प्रिजर्वेशन किया जा सके, जितने भी हमारे पुरातन, हमारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं। कनिंघम जो थे, इनको भारत के पुरातन विभाग का एक फोर फादर भी माना जाता है। ही इज़ द फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इन्होंने बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ भी किए पूरे भारत में। फॉर एग्जाम्पल, जब भारत में पहली बार रेलवे का काम शुरू किया जा रहा था, उस समय बहुत सारी जगहों पे खुदाई की जा रही थी, बहुत ज़्यादा जगह पे एक्सकेवेशन की जा रही थी। जब एक्सकेवेट किया गया बहुत सारी साइट्स को, तो वहाँ पे बहुत सी सारी पुरानी हमारी जो भारतीय सभ्यताएं हैं, उनका हमें यहाँ पे एक टाइप से सर्च हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो हमें यहाँ पे पहली बार जो था, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी कुछ एक साइट्स हैं जो हमें देखने को मिली, जो कि बहुत सारी हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ओवर द ईयर, Archaeological Survey of India has expanded its scope, understanding extensive excavation, conservation projects and research initiatives. तो अभी बहुत ही सालों से चलते आ रहे दशकों से भारत में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने बहुत सारे स्कोप्स हैं जिनको देखा है, बहुत जगह पे उन्होंने एक्सकेवेशन की है, खुदाई की है, और साथ साथ में बहुत सारे ऐसे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे संरक्षण के पद्धतियाँ हैं जिनको उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है।
The organization has been pivotal in discovering and preserving numerous historical sites, contributing significantly to understand India's past. तो ये जो हमारे संगठन है भारतीय पुरातत्व विभाग का, इसने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिससे भारत की जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर है उसको बचाने के लिए इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे कदम उठाए हैं। ये एक स्टैच्यूएटरी बॉडी है, मेन सरकार की तरफ से दिस इज अ स्टैच्यूएटरी बॉडी। तो हिस्ट्री ऑफ दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। सो द हेडक्वार्टर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? सो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। The Archaeological Survey of India organization operates through various circles, branches, and each responsible for specific regions, functions, ensuring effective मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स अक्रॉस द कंट्री। भारत में अगर हम बात करें तो पुरातन विभाग, जिसे हम पुरातत्व विभाग भी कहते हैं, उसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। और ये बहुत सारे कार्य करता है, इसके बहुत सारे सर्कल्स हैं, बहुत सारे इसकी ब्रांचेज हैं, और हर एक ब्रांच और सर्कल अपने क्षेत्र में अलग अलग कार्य करते हैं, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से सटीक प्रबंधन करते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स का, और उनकी कंजर्वेशन संरक्षण का भी कार्य करते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं जिनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मैनेज करता है और उनको प्रिजर्व करके रखता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास 10 मेजर साइट्स हैं जिनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उनका प्रबंधन करता है और उनका संरक्षण करता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास साइट्स है दैट इज सांची स्तूप, दैट इज इन मध्य प्रदेश। सेकंड इज इलोरा केव्स एंड अजंता केव्स, दे बोथ आर इन महाराष्ट्र। सो ये जितनी भी साइट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, ये सारे के सारे हिस्ट्री का भी मेन पार्ट है, और यहाँ पे इनको प्रिजर्व करने का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। जैसे कि हम्पी, ये कई बार प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है क्वेश्चन हिस्ट्री में, जहाँ पे हमारे आर्ट एंड कल्चर आता है, तो वहाँ पे हम्पी के बारे में भी कई बार मेंशन किया गया है। खजुराहो टेम्पल्स, दैट इज इन मध्य प्रदेश, ये भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी के रुइंस, उसके कुछ एक जो पार्ट्स हैं उनको भी बिहार में जो कि सिचुएटेड है उसको भी यहाँ पे प्रिजर्व करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कोणार्क सन टेम्पल, दैट इज इन ओडिशा, तो ओडिशा का जो कोणार्क सूर्य मंदिर है उसको भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पे मैनेज करता है। राखीगढ़ी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, हरियाणा में, इसको भी पुरातन विभाग ही यहाँ पे मैनेज करता है। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, दैट इज तमिलनाडु, तो चोला डायनेस्टी जो कि एंशियंट हिस्ट्री का भी बहुत ही मेन पार्ट है, तो उसकी भी जो जितने भी टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, उनको संभालने का काम, उनके प्रबंधन का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। सबसे फेमस दैट इज कुतुब मीनार, राइट, तो कुतुब मीनार भी इनके अंडर आता है। तो लगभग दीज आर द 10 मेजर साइट्स दैट आर बीइंग मैनेज्ड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके अलावा और भी 3350 साइट्स हैं ओवरऑल पूरे इंडिया में जिनको मैनेज करता है, बट दीज आर दी 10 मेजर साइट्स। नेक्स्ट स्लाइड, सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। सो दिस इज अबाउट सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, मतलब केंद्र सरकार के संरक्षण के अंदर कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स आते हैं, कौन कौन से ऐसे संग्रहालय हैं, कौन कौन से ऐसे पुरातन स्थल हैं जिनको यहाँ पे मैनेज किया जाता है। सो इंडिया इज अ होम टू वास्ट एरे ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स दैट रिफ्लेक्ट इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज। भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है उसको बहुत सारे ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये दर्शाते हैं, बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे पुरातन स्थल हैं जिनसे भारत का जो रिच सभ्यता है, भारत की जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, सांस्कृतिक धरोहर है, उसका हमें पता चलता है। टू सेफगार्ड दीज ट्रेजर्स, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ओवरसीज द प्रोटेक्शन मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958। तो भारत में जितने भी ये पुरातन विभाग के संग्रहालय हैं, जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उसको सेंट्रली प्रोटेक्ट करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास एक कानून है जिसको कहते हैं एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन एक्ट ऑफ 1958। तो जिसके थ्रू ये भारत में जितने भी आपकी सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उनका ये देख रेख करता है, उसका संरक्षण करता है, मेंटेनेंस भी करता है और प्रोटेक्शन भी करता है। ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस क्या हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को? सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कौन कौन से उद्देश्य हैं, कौन कौन से कार्य हैं, उनके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। सो द मेजर ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज टू इंश्योर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज, आर्कियोलॉजिकल वेल्थ एंड कुछ एक इसके प्राइमरी
ऑब्जेक्टिव भी हैं। तो मुख्य कार्य जो है और मुख्य उद्देश्य जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वो है कि भारत में जितने भी आपके आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनका प्रोटेक्शन करना, उनको सुरक्षित रखना, उनको बचाव करना, भारत की जितने भी भारतीय संस्कृति है, धरोहर है और जितनी भी हमारी वेल्थ है उसको बचाकर रखना। सबसे पहला जो इनका कार्य है दैट इज एक्सकेवेशन एंड एक्सप्लोरेशन। सो ये मैक्सिमम नई नई जगहों पे सिस्टमेटिक तरीके से जितने भी हमारे हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स हैं, जितने भी हमारे ऐतिहासिक कलाकृतियां हैं और जितने भी हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं वहाँ पर जाकर ये सर्वे करते हैं, वहाँ पे खुदाई करते हैं और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का काम करते हैं। दूसरा, ये कंजर्व करते हैं इसको और साथ साथ में प्रिजर्व भी करते हैं। सो ये मेंटेनेंस का काम करते हैं और जितने भी मॉन्यूमेंट्स जो कि अभी जिनकी स्थिति अभी ठीक नहीं है, जिनकी कंडीशन ठीक नहीं है, उनको मेंटेन करने का भी काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है। नेक्स्ट, रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी इन साइट्स को यूज़ किया जाता है। तो जितने भी आपके अनुसंधान है और जितने भी नए नए डॉक्यूमेंटेशन है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। दस्तावेजों को संभालने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है ताकि लोग भारत की जो कल्चरल हेरिटेज है उसको इम्पोर्टेंस दें, उसका ध्यान रखें। साथ साथ में इसके बहुत सारे म्यूजियम बनाए जाते हैं, संग्रहालय बनाए जाते हैं, बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं जो उनके बारे में यहाँ पे कुछ एक पब्लिकेशन छापती है। साथ साथ में एग्जीबिशंस भी लगाए जाते हैं, बहुत सारी प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं जितने भी हमारे एंशियंट आर्टिफैक्ट्स हैं या फिर जितने भी हमारी एंशियंट साइट्स हैं उनकी पिक्चर्स के थ्रू। नेक्स्ट, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट फॉर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सामने या पुरातन विभाग के सामने कौन कौन सी मुख्य चुनौतियां हैं और भविष्य में इनके ऊपर कैसे कार्य किए जा सकता है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है दैट इज लिमिटेड फंडिंग। तो इनको बहुत सी कम या फिर सीमित वित्तीय सहायता मिलती है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है दैट इज लिमिटेड फंडिंग टू दी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज थ्रेट्स फ्रॉम अर्बनाइजेशन। जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है उससे बहुत सारे इसको खतरे हैं संभावित, जैसे कि शहरीकरण के कारण जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनको यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट, द नीड फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन इन आर्कियोलॉजिकल प्रैक्टिसेस। तो जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनका एक जियो टैगिंग होना चाहिए, उनका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के थ्रू कुछ एक पिक्चर्स होनी चाहिए सो दैट वहाँ पे कोई भी इंक्रोचमेंट या कोई भी ऐसी अधिग्रहण की एक्टिविटी ना हो सके। हाउएवर विद ग्रोइंग ongoing efforts to modernize and collaborate with international organization ASI, that is Archaeological Survey of India, aims to enhance its conservation techniques and promote India's heritage globally। अगर हम देखें अभी जितने भी आधुनिकीकरण हो रहा है, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भारत साथ में जुड़कर कार्य कर रहा है, तो उससे जितने भी हमारी कंजर्वेशन टेक्निक्स हैं, जितने भी हमारे इंडिया की हेरिटेज है उसको हम पूरे विश्व भर में, पूरे संसार में एक टाइप से उसको प्रख्यात कर सकते हैं और उसको हम प्रोमिनेंट बना सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सेफगार्डिंग इंडियाज रिच एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज। तो भारत का जो पुरातत्व विभाग है बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है, जिसमें भारत की जो समृद्ध विरासत है, भारत का जितना भी विविध सांस्कृतिक धरोहर है उसको बचाने में कार्य कर रहा है। जितने भी यहाँ पे सर्कल्स हैं, डिफरेंट सर्कल इसके अंडर काम करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू। बहुत सारे ऐसे ब्रांचेज जिसके अंडर काम करते हैं, तो इन सभी के सभी ब्रांचेस, सर्कल्स इसके प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड प्रमोशन में हेल्प कर रहे हैं। तो जिससे भी हमारे जितने भी पुरातन स्थल हैं, पुरातन हमारे जितने भी कलाकृति हैं उनको हम संजो कर रख सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।